गहन है ये अंधकारा। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रस्तुत कविता में कवि निराला ने संसार की स्वार्थपरता का सजीव वर्णन किया है। निराला के मतानुसार सांसारिक स्वार्थों में लिप्त रहने के कारण मनुष्य के व्यक्तित्व का उत्तम पक्ष उभर नहीं पाता है। परिणामतः उसकी बुद्धि और विवेक शक्ति का नाश हो जाता है। इस कविता में कवि ने इन्हीं बातों का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। कवि लिखते हैं, गहन है ये अंधकारा, स्वार्थ के अवगुंठनों से हुआ है लुंठन हमारा। खड़ी है दीवार जड़ की घेर कर, बोलते हैं लोग जो मुंह फेर कर। इस गगन में नहीं दिन कर, नहीं शशधर, नहीं तारा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने संसार की स्वार्थपरता का वर्णन करते हुए कहा है कि यह संसार स्वार्थों के गहरे अंधेरे से परिपूर्ण कारावास की तरह है। संसार की स्वार्थपरता ने ही हमारी चेतना का नाश कर दिया है। स्वार्थों के कारण सभी ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है और हमारी चेतना लुप्त हो गई है। कवि ने अपनी नैराश्यपूर्ण स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि स्वार्थों से घिरे हुए इस संसार में मेरी चेतना का मार्ग अज्ञानता की दीवार ने अवरुद्ध कर दिया है। स्वार्थमय संसार में लोग मेरे साथ सीधी सी बात भी नहीं करते, मुंह फेर कर बातें करते हैं। अर्थात उनके मन में कुछ और होता है और ऊपर से कुछ और कहते हैं। स्वार्थी लोगों के इस दोहरे व्यक्तित्व को देखकर मेरा अंतर्मन आहत हो गया है और मुझे सभी ओर अंधेरा और निराशा ही दिखती है। मेरे जीवन रूपी आकाश में न तो सूर्य है, न चंद्रमा है और न तारे ही है। अर्थात मुझे कहीं भी आशा अथवा उल्लास नहीं दिख पड़ता है। इस प्रकार प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने जीवन की निराशाओं को व्यक्त किया है। कवि आगे लिखते हैं, कल्पना का ही अपार समुद्र यह, गरजता है घेर कर तनु रुद्र यह। कुछ नहीं आता समझ में, कहा है श्यामल किनारा। प्रिय मुझे वह चेतना दो देह की, याद जिससे रहे वंचित गेह की। खोजता फिरता ना पाता हुआ मेरा हृदय हारा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने जीवन की घोर निराशा को व्यक्त किया है। कवि अपनी असहाय स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि अब मेरे लिए एकमात्र कल्पना का विशाल समुद्र ही रह गया है जिसमें मैं उन्मुक्त विचरण कर सकता हूँ। तथापि दुख की बात यह है कि कल्पना के इस लोक में भी मेरा शरीर घिरा हुआ है और कल्पना का समुद्र उसे भयानक रूप से घेरे हुए है। मेरी चेतना और विवेक शक्ति लुप्त हो गई है। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे अपने जीवन समुद्र का किनारा भी नहीं दिख पड़ रहा है। अर्थात मैं घोर निराशा का अनुभव कर रहा हूँ। कवि अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रियतमा, इस स्वार्थमय संसार में मुझे कोई और आश्रय नहीं दिख पड़ता है, अतः अब मुझे तुम्हारे स्नेह का ही सहारा रह गया है। हे प्रियतमा, अब मेरे शरीर को ऐसी चेतना से परिपूर्ण कर दो जिससे कि मुझे छोड़े हुए घर की याद ना भूले। अर्थात मेरे में लगाव और आशा का स्वर फूको जिससे कि मुझे अपनी मूल स्थिति का आभास बना रहे। अभी तक मैं उसी मूल स्थिति को ढूंढता रहा हूँ और पा नहीं सका हूँ। मैं इस कार्य में पूरी तरह हार गया हूँ। इस प्रकार प्रस्तुत कविता को पढ़ने के उपरांत हम पाते हैं कि इस कविता की एक अन्यतम विशेषता यह भी है कि इसमें स्वयं निराला के व्यक्तिगत नैराश्य को भी थोड़ा अभिव्यक्ति मिल गया है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में निराला जी की व्यक्तित्वता का संस्पर्श भी दिख पड़ता है। प्रस्तुत कविता की कुछ विशेषताओं को देखें तो हम पाएंगे कि प्रस्तुत कविता में निराला के जीवन का नैराश्य मुखरित हुआ है। निरंतर संघर्ष करते रहने वाला निराला का सा अपराजेय व्यक्तित्व प्रस्तुत कविता में टूट गया सा लगता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने भावानुकूल भाषा का प्रयोग करके अपनी अभिव्यक्ति को अत्यधिक सजीव और सशक्त बना दिया है। इस दृष्टि से कवि ने मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया है। मुंह फेर कर बोलना, खड़ी है दीवार आदि। धन्यवाद।